हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट आ रही है। एक डाई ऑफ का मतलब भूख प्यास दर्द शर्म बीमारी से मरना है। डाई बाई का मतलब सुसाइड या वायलेंस से मरना है। डाई थ्रू लगता है तो नेग्लिजेंसी से मरना है। डाई इन लगता है बिस्तर पे या युद्ध के मैदान में मरना है। डाई विद लगता है तो किसी के साथ मरना है या फिर विलुप्त हो जाना है। और डाई फ्रॉम होता है कि ज़ख्म है, आपको कोई वाउंड है उससे मर गए, या ओवर ईटिंग से मर गए, या फूड पॉइजन से मर गए। तो इस पूरी आप लिस्ट को याद करो कि भूख प्यास के साथ ऑफ है, सुसाइड के साथ बाय है, थ्रू नेग्लिजेंसी के साथ है, बिस्तर में इन, और मरना किसी के साथ विद है, और फ्रॉम जो है ज़ख्म वगैरह से है। और आपकी स्क्रीन पे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको करके देखिए पॉज करके वीडियो को। ये वो सब क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपने आप से करके देखिए। और स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ है टेल द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल के SMS। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, आप उसको करिएगा, ठीक है। जब आपको ऑफ के का यूज़ करना है सेंटेंस में या आ रखा है ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपल के SMS। आप याद कर लो, ऑफ के साथ हमेशा ट्रिपल के SMS फॉर्मूला लगता है। अब एस के का मतलब क्या है? का के की, जैसे ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर्स ऑफ राम, सिस्टर ऑफ राम, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरे के का मतलब है के बारे में। हैव यू हियर्ड ऑफ मोदी? देखो अबाउट भी सही है, अबाउट भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अबाउट दे ही नहीं रखा तो आपको ऑप्शन में ऑफ अगर है तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसे ही डू यू नो अबाउट मी, यह बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऑफ भी लगा सकते हैं। पेपर में अबाउट नहीं देगा, अबाउट तो बच्चों की तरह लगता है, कोई भी कर जाएगा। जैसे ही हैज़ हियर्ड अबाउट दैट एक्सीडेंट, क्या उसने इस एक्सीडेंट के बारे में सुना है? तो अबाउट पेपर में सही होगा, बट अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या कीजिएगा, आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। अगला है के का मतलब शौक, जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है ना, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्टडी, इस तरह से। और अगला है आपका एस का मतलब से, जैसे मैं काम से थक गया हूँ तो ही हैज़ टायर्ड फ्रॉम वर्क नहीं होगा, ही इज़ टायर्ड ऑफ वर्क होगा, ठीक है ना। फ्रॉम लगा सकते हो, लेकिन लगाना आपका ऑफ ही है, फ्रॉम गलत है, छोड़ दीजिए। अगला जो एम है, इसका मतलब है मे, और ये मे कोई घुसने वाला नहीं है। जैसे इन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में घुस रहे हैं, यहाँ इन सिर्फ सेंस वाला है। देखो कैसे, ही इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह कमज़ोर है समझने में। तो इन इनटू मत लगाना, याद रखना ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब समझने में वह थोड़ा वीक है। जैसे राम इज़ कॉन्फिडेंट इन हिज सक्सेस, नहीं, राम इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, राम को अपनी कामयाबी में पूरा विश्वास है, ठीक है। तो ये आपके सामने ट्रिपल के SM हो गया। अब हम आगे देखते हैं एस का मतलब। अब आपकी स्क्रीन पे एस जो आ रहा है उसका मतलब है सोर्स, यानी कि ओरिजिन, जैसे कहाँ से आया है। जैसे ही केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है, इसको आप सही मानिए, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 बुक्स में अलग अलग दे रखा है, बट आपको सही मानना है। और लेकिन अगर पेपर में तो फ्रॉम नहीं आएगा, पेपर में तो टफ लेवल देगा, तो ही केम ऑफ अ रिच फैमिली, ये भी आप बना सकते हैं। तो आपको ट्रिपल के SMS का फॉर्मूला याद करना है, उसके अंदर SMS का फुल फॉर्म क्या है, ट्रिपल के का फुल फॉर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आपको ये सारा का सारा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ टू। यूज़ ऑफ टू का जो मेथड मैं आपके सामने लाया हूँ, एक कोड बनाया है, यानी एक की बनाई है, जिसको आप लोग को याद करना है। और जब भी आपको किसी सेंटेंस में टू दिखाई दे तो आपको उसमें से किसी न किसी को लगा के देखना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एस, पहला एस है, इसका मतलब है समय। अब इसको समय में हम टू को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमें समझना है इट इज 9 to 9, अभी 9 बजने में 9 मिनट हैं। तो यहाँ पे जब भी कभी समय इस तरह से दिया जाएगा तो आपको वहाँ पे प्रपोजिशन टू का यूज करना है। जैसे इट इज 11:45, यानी कि अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो ये आपका एस हो गया क्लियर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पी का मतलब पर है, जैसे ये सेकंड पी है, पी का मतलब पर है। अब इस पर का मतलब स्पेशल इन्विटेशन होगा। जैसे ही इन्वाइटेड मी टू टी, माई सन इन्वाइटेड मी टू डिनर। तो यहाँ पे आपको टू का यूज करना है, और टू का अगर आप हिंदी निकालेंगे तो पर निकलेगा। मेरे को बुलाया गया था चाय पर, तो यहाँ पे देखो समय के लिए निकला, और यहाँ पे टू जो है इन्विटेशन के लिए निकला। ऐसे ही का मतलब है के प्रति, केयरफुली, आपको के प्रति थोड़ा सा केयरफुली सेंस में यूज करना है टू को। जैसे यू मस्ट बी केयरफुल टू योर ड्यूटीज, आपको अपनी ड्यूटीज के लिए केयरफुल रहना है।
तो टू लगा यहाँ पे क्यों, क्योंकि के प्रति आ रहा है, तो के प्रति भी इसकी हिंदी है तो एस पी के। आप कभी भी एस पी के की फुल फॉर्म देखेंगे तो समय पर के प्रति, ये 3 इसके हो गए। अगला एस पी के देखिए, एस का मतलब है से। अब से कैसे निकलेगी, जैसे ही स्पीक्स ट्रुथ टू द पीपल, उसने लोगों से सच बोला, ही स्पीक्स ट्रुथ टू द पीपल, तो इसका हिंदी से निकला। तो आपको हिंदी याद रखना है, एस टू का एस से निकलता है। ऐसे ही पी का मतलब पास, ठीक है। पास किस तरह से होगा, पास होगा नजदीक के फॉर्मेट में, थोड़ा क्लोज के फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ठीक है ना। आई गो टू हिम, मैं उसके पास गया। तो पास के फॉर्मेट में भी आप टू का यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होती है माइंड के अंदर, क्योंकि टू का यूज कभी के प्रति के लिए यूज होता है, कभी किसी और फॉर्मेट में यूज होता है, कभी किसी और फॉर्मेट में यूज होता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन मन के अंदर बनी रहती है। लेकिन आपको करना क्या है, एस पी के एस पी, और ये सिंपल सेंटेंसेस है, इसको आप देखिए, ठीक है। इसके आगे आइए 6 नंबर पर के का मतलब है के लिए, ये जो है ना एस पी के ये हो गया, और एस पी हो गया के, यहाँ पे है 6 नंबर, तो के का मतलब वो के लिए। जैसे ही केम टू मीट मी, यहाँ पे क्या है, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, टू मी। जैसे यहाँ पे लगा ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने के लिए आया, तो यहाँ पे इस चू का मतलब के लिए हो गया, और यहाँ पे इस चू का मतलब पास हो गया। तो बस आपको सेंटेंस में टू की हिंदी निकालनी है क्या है, अगर वो सही लगी ठीक है, अदरवाइज इसमें से नहीं लगी तो फिर गलत है, ठीक। तो का मतलब होता है को। अब को एक अलग फॉर्मेट में है, वैसे तो ऑफ यूज करते हैं को के लिए। जैसे ही गेव मनी टू ऑल, उसने सबको पैसा दिया, तो यहाँ पे ये टू का जो हिंदी निकल रहा है वो को निकल रहा है, ठीक है, ओके। अगला देखिए टी का, अब ये के हो गया, ये भी ये सारा हो गया के और टी का मतलब होता है तुलना मतलब कंपेयर करना। अब किस तरह से करना है, वी वॉन बाय 6 goals to 2, यानी कि हम 6-2 से जीत गए हैं मैच को। तो जब भी आपको किसी मैच को दिखाना होगा 4-3 से जीते हैं, 4-5 से जीते हैं, या 8-4 से जीते हैं, तो आपको वहां पर हमेशा टू यूज करना है। और कंपेयर कर रहा है, जैसे ही इज सीनियर टू मी, तो सीनियर है मुझसे, तो टू मी, ही इज जूनियर टू मी, तो जूनियर के साथ टू लगता है, सीनियर जूनियर के साथ टू लगता है, ये रटवाया जाता है। लेकिन इसीलिए याद रखना कि जहाँ पे तुलना होती है, जहाँ कभी भी आप तुलना करेंगे वहां पे आपको हमेशा टू का यूज करना है, ठीक है। तो इस पूरे को आपको समझना है, और इसके बाद तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, उनको देखिए। फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है, फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है, आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभी फ्रॉम के साथ एंड लगा देता है, तो ये 2 रूल्स हैं। मीट मी फ्रॉम 9 AM to 9 PM, फ्रॉम लगता है। बिटवीन और एंड का एक जोड़ा होता है, इसको अगर यूज करता है, मीट बिटवीन 9 AM to 9 PM, हमेशा टू लगा हुआ आता है पेपर में, लेकिन यहाँ पे आपको एंड यूज करना है। बिटवीन है तो एंड, फ्रॉम है तो टू, ठीक है। इतना समझो स्क्रीनशॉट में, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए आइए सीखते हैं यूज ऑफ विद। देखिए यूज ऑफ विद में क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है, सितार क्यू। सितार क्यू का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके सामने है। एस का मतलब सेपरेट फॉर्मेट में होता है। कब, ही पार्टेड विद हर बिलव्ड एट पटना जंक्शन, वह अपने प्रेमी से अलग हो गया पटना जंक्शन पर। ऐसे ही आई का मतलब होता है इंस्पाइट। इंस्पाइट की हिंदी होती है के बावजूद। तो आप इंस्पाइट की जगह पर विद का भी यूज कर सकते हैं। जैसे विद ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज अ गुड मैन। गंदी आदतें होने के बावजूद, विद का मतलब बावजूद, ही इज अ गुड मैन। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं। टी का मतलब होता है तरीका, ठीक है। ही सैट हियर विद पेशेंस, वह यहाँ बैठा हुआ है किसके साथ, पेशेंस के साथ। तो एक तरीका बताया गया कि वो कैसे बैठा हुआ है पेशेंस के साथ। जैसे द आर्मी फॉट विद करेज, आर्मी लड़ी कैसे, बहादुरी के साथ, तो एक उसका तरीका बता रखा है, ठीक है। और एक होता है एग्री, जैसे आप किसी से एग्री हो, ही इज एग्री, ही इज नॉट एग्री विद मिस्टर राम। यहाँ एग्री विद भी होता है, एग्री ऑन भी होता है। वो हम जब कम्प्लेक्स करेंगे, कम्प्लेक्स प्रपोजिशन करेंगे तब हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप याद कीजिए, एग्री अगर किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तभी विद लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई ह्यूमन बॉडी होगी तभी आप करेंगे ही इज नॉट एग्री विद, ठीक है, मिस्टर राम। आगे है आर। आर का मतलब होता है रीजन। रीजन मतलब कारण, ठीक है। जैसे ही इज ट्रेवलिंग विद फियर। अब जैसे बीमार भी है, ही सफरिंग, तो वहां पे भी तो कारण बता रहे हैं, वो बीमार है, ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो वहां पे एक कॉज बताया गया है कि वो किस चीज से सफरिंग है, लेकिन वो अलग चीज है। यहाँ पे रीजन दे रखा होगा, ही इज ट्रेवलिंग विद फियर। जैसे ही इज डाइड ऑफ मलेरिया। अब मरा तो किसके कारण है, मलेरिया के कारण है, लेकिन वहां ऑफ लगाया गया, तो हम देखेंगे उसमें क्या होगा। फिलहाल ये रीजन हमें याद करना है, यहाँ पे भी इसको रीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ही इज ट्रैवलिंग विद फियर, वह कांप रहा है किसके साथ, फियर के साथ, तो ट्रैवलिंग विद फियर।
तो उसका क्या कारण है कांपने का? फियर। ठीक है, ठीक है ना, कुछ क्षण भर के लिए होता है ये वाला रीजन। जैसे हर आईज आर रेड विद टीयर, उसकी आंखें लाल हो गई हैं किससे? टीयर से। ठीक है ना, जब आप पेपर देने जाएंगे आपको सारे के सारे जो प्रपोजिशंस दे रखे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ऑप्शंस में सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी पकड़ लोगे उसकी कि वो कहना क्या चाह रहा है तो आप बहुत इजीली जो है इसको क्रैक कर जाओगे। अगला है क्वालिटी। अब क्वालिटी बतानी है। अ गर्ल विद ब्लू आईज, एक लड़की है विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। तो अ गर्ल विद, उसकी क्वालिटी बता दी। ठीक है ना, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा में आपको नॉलेज पकड़नी है। ही राइट्स विद अ पेन, वह लिखता है पेन के द्वारा। विद का मतलब यहाँ बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे ये ए हट जाए तो आपको इन पेन लगाना पड़ेगा। बोलने में बहुत बुरा लगेगा, ही राइट्स इन पेन, बट ये ग्रामर वाइज बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल ए एन दिखाई दे जाता है तो आपको वहाँ पे विद का यूज करना है, और अगर आपको आर्टिकल ए एन नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको इन का यूज करना है। ये एक्स्ट्रा में हो गई। ठीक है, तो ये रहा सितार का फॉर्मूला, सितार क्यों की फुल फॉर्म, और साथ में आपका एक्स्ट्रा में इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। सीखते हैं यूज ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स, इसको अगर डिकोड करें, इसकी की याद करनी है कल के। तो कल के मतलब कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा दो शब्द आप बोलो, आपने कहा सर कल कहेंगे कल, तो कल के मतलब कल के टू वर्ड्स। तो टू वर्ड्स आप, मैंने आपसे कहा आप यहाँ पे आइए मंच पे दो शब्द कहिए, तो आपने कहा सर कल के, कल के। तो कल के इसका शॉर्टकट हो गया, के का मतलब के प्रति, ही इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, ये बहुत सिंपल सा और इजी है। अगला है लगभग, इट इज नाउ टूवर्ड्स नाइट, अभी लगभग रात हुई है। टूवर्ड्स यूज किया था, लगभग लगभग के लिए भी यूज कर सकते हैं। के का मतलब की ओर, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द ऑफिस, ये तो बिल्कुल इजी सा है, इसके अंदर बस आपको ये लगभग बताना था, इसलिए कल के फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अबाउट का मतलब होता है क्लब, जैसे मैंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट क्लब, क्लब के बारे में, तो क्लब के बारे में, तो अबाउट क्लब, तो अबाउट का मतलब ही क्लब शॉर्टकट याद होगा। के का मतलब के बारे में, डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, और इसमें आप ऑफ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला है लगभग। इससे पहले वाली वीडियो में क्लैश कर रहे थे रूल, तो 2-3 बुक्स को फॉलो करके मैं बना रहा हूँ कि अबाउट और ऑफ दोनों आप लगा सकते हो। एल का मतलब लगभग होता है, ये भी आपको पता है, इट इज अबाउट 9 AM, अभी लगभग 9 बजे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाहर से चारों तरफ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैसे अ सर्कल इज ड्रॉन अबाउट, ठीक है ना, ट्रेंगल, तो ट्रेंगल के चारों तरफ क्या ड्रॉ किया गया? सर्कल ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बाहर से चारों तरफ के लिए आप अबाउट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा में नॉलेज आपको पकड़नी है, ही इज अबाउट टू डाई, जब भी कोई सेंटेंस वाला है, वाला था, ठीक है ना, इस तरह से आता है, तो वहाँ पे आप अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और अपना सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट में फिर मैं आगे बताता हूँ। ये देखते हैं, देखिए बिफोर का यूज और आफ्टर का यूज आप लोग जानते हैं किस तरह से क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे बन जाते हैं वर्ड, जैसे बिफोर लॉन्ग, तो इसका मतलब शीघ्र हो गया। ठीक है, लॉन्ग बिफोर इसका मतलब बहुत पहले से हो गया, तो शीघ्र का हो गया आई शैल गो गोवा बिफोर लॉन्ग, तो बिफोर लॉन्ग का मतलब हो गया कि मैं शीघ्र से शीघ्र जितना जल्दी होगा मैं गोवा जाऊंगा। आगे लॉन्ग बिफोर का वी नो फाइटिंग, हम जानते थे किस तरह से लड़ा जाता है। लॉन्ग बिफोर पांडवास, जैसे पांडवास भी जानते हैं लेकिन उनसे पहले जानते थे, तो यहाँ पे आप याद करेंगे लॉन्ग बिफोर का बहुत पहले से। बिफोर लॉन्ग का मतलब शीघ्र, लॉन्ग बिफोर का मतलब बहुत पहले से, पहले अगर लॉन्ग आ गया तो मतलब बहुत पहले से, और अगर बाद में आया तो मतलब जल्दी है। ठीक है, आगे आफ्टर का यूज भी आप जानते हैं किस तरह से होता है, लेकिन इसका एक यूज शैली में होता है, शैली के अकॉर्डिंग, जैसे दीज पोएम्स हैव बीन रिटन बाय कालिदास, ये पोएम लिखी गई है कालिदास के थ्रू, लेकिन अगर यही सेंटेंस सेम होता, यहाँ पे आफ्टर लगा होता, तो इसका मतलब होता कि कालिदास की शैली में, जैसे वो संस्कृत में लिखते थे तो उस तरह से लिखी गई है, तो आफ्टर कालिदास लिखते ही मतलब उसकी शैली में लिखी गई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका अलोंग, अलोंग का मतलब किनारे किनारे होता है। ठीक है, जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे पैरेलल जा रहा है, उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है ना, तो अलोंग का मतलब किनारे किनारे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अलोंग विद का मतलब साथ साथ या के साथ होता है, जैसे ही वॉज गोइंग यूके अलोंग विद हर वाइफ, वह जा रहा है यूके अपनी पत्नी के साथ, अलोंग विद तो के साथ। ठीक है, तो ये 5 है, आप इसको देख लीजिए, सिंपल से हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आगे बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ एक्रोस। एक्रोस का मतलब होता है देख, जैसे अक्रोस उस पार देख, तो एक्रोस के साथ क्या शॉर्टकट याद रखनी है? देख, एक्रोस देख, तो डी ई के देख, डी का मतलब हो गया दोनों तरफ, जैसे आई टुक लगेज अक्रॉस माई शोल्डर, मैंने दोनों तरफ जो है ले लिया, या देयर वर ट्रीज अक्रॉस माई होम, मेरे घर के दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ क्या है? पेड़ हैं, तो वहाँ पे आप
दोनों तरफ के लिए एक्रोस का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोस। डी दोनों तरफ, ठीक है ना। अब जैसे ई का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर, जैसे यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर से, तो देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ये तो आपने कई बार और कई जगह देखा भी होगा, तो सिर्फ यही बताया जाता है, लेकिन आपको ये भी याद करना है। अब के इस पार, जैसे माई ब्रदर लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा भाई रिवर के उस तरफ रहता है, तो के का मतलब उस पार। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, समझ में आएगा। दी मतलब दोनों तरफ, आई टुक लगेज अक्रॉस माई शोल्डर, देयर वर ट्रीज अक्रॉस माई होम, दोनों तरफ। आगे एक छोर से दूसरी छोर, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, और के उस पार माई ब्रदर लिव अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अक्रॉस। देख, फ्रॉम में कुछ नहीं है, फ्रॉम का असल मतलब होता है से, तो इसके 5 से निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे टू गेट दिस, एक स्टोरी बनाई छोटी सी, टू गेट दिस जॉब आई स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो यहाँ पे फ्रॉम का मतलब निकल गया मॉर्निंग टू इवनिंग से। आई लाइक दिस जॉब फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से पसंद करता हूँ। आई केम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से आया था। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर से सफरिंग हूँ। यही सेंटेंस याद कर लो, बहुत हो जाएगा। अगला सबसे अलग है, इसीलिए ये तो सारी स्टोरी होगी कि इस जॉब को पाने के लिए मैं पढ़ता हूँ सुबह से शाम तक, मैं इस जॉब को पसंद करता हूँ अपने बचपन से। आई केम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से आया था। उसके बाद आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं सफरिंग हूँ किससे, फीवर से। उसके बाद कर्ड इज मेड फ्रॉम, जब आप कोई एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से निकलती है, बाहर निकलती है, वैसे तो टर्न्स इनटू लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क किसमें कन्वर्ट हो गया, दही के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कर्ड पहले लगा है, तो कर्ड जब पहले लगा कहाँ से, दही से, तो आप फ्रॉम लगाएंगे। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आइए देखते हैं यूज ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड के अंदर फॉर्मूला है यूके। यू का मतलब उस पार, ही लिव्स बियॉन्ड द रिवर। अक्रॉस भी लगता है, बट आपको ये भी याद रखना है, अगर अक्रॉस ऑप्शन में नहीं आया तो आपको बियॉन्ड पता होना चाहिए कि आप बियॉन्ड का भी यूज़ करते हैं। जैसे के का मतलब के अलावा, आई हैव नथिंग बियॉन्ड दिस प्रॉपर्टी, तो बियॉन्ड की हिंदी क्या निकल रही है, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, बियॉन्ड दिस प्रॉपर्टी। ऐसे ही के का जो मतलब के बाद निकलता है, डोंट गो आउट, नहीं जाना बाहर मिडनाइट के बाद, तो के बियॉन्ड का मतलब क्या निकला, के बाद। तो है कुछ नहीं, सिंपल सा ही है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तब भी अपने आप से पढ़ सकते हैं। बियॉन्ड का यू का मतलब उस पार, और के का मतलब के अलावा, और एक के का मतलब के बाद। तो इनके एग्जांपल्स इनके आगे लिखे हैं, आप इनको देखिए, आगे देखिए। यूज ऑफ थ्रू, अब थ्रू में थ्रू इक फॉर्मूला याद करो, इस पर आप मेहनत करोगे बाकी अपने आप होने लग जाएगा। जैसे एक छोर से दूसरी छोर तक, लेकिन उसमें मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। आप चले जाओ, उसके बाद पीछे ना रहो। जैसे आई वेंट थ्रू द मार्केट, मैं मार्केट में यहाँ से शुरू हुआ, जैसे मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म है, तो मैं यहाँ से निकला और यहाँ तक पहुँच गया, तो आई वेंट थ्रू द मार्केट, ठीक है ना। एक छोर से दूसरी छोर पर मूव करना है, ठीक है ना। जैसे पुल है, पुल तो एक जगह पे रहता ही है, तो वहाँ क्रॉस लगा देते हैं, तो ही वेंट थ्रू द मार्केट, ठीक। अगला है के का मतलब के द्वारा, जैसे आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर से, तो आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर, मुझे ये सूचना मिली है न्यूज़पेपर के माध्यम से। ऐसे ही एक होता है अमिड और अमिड्स, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। हिंदी के बीच में, हिंदी निकलती है के बीच में, इतना ध्यान रखिएगा। के बीच में दो तरह से यूज़ होता है, एक होता है प्लेस के लिए, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो जो प्लेस के लिए यूज़ होगा, जैसे एग्जांपल, देयर इज अ पार्क अमिड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बीचों बीच एक पार्क है, तो बीच में। हॉनेस्टी यूज है, जो ईमानदारी बिल्कुल बर्बाद है डिसऑनेस्टी के बीच में, जहाँ ईमानदारी होती है, जो ईमानदारी होती है बिल्कुल बेकार मानी जाती है, कहाँ पे, जहाँ पे डिसऑनेस्टी बेईमानी होती है, तो ये डिसऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बीच में आपको लगा देना, ठीक है। तो सिंपल सा है। स्क्रीनशॉट ऑफ अंडर और बिलो। अंडर का मतलब सबको पता है, नीचे होता है, लेकिन कैसे कैसे है, एक स्टोरी है छोटी सी, इस स्टोरी को पढ़ोगे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक स्टोरी में सीरीज में है, ही सिटिंग अंडर द ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो आप समझ गए किस तरह से नीचे बैठने की बात हो गई, ठीक है। बेनेथ भी यूज़ कर सकते हो आप उसकी जगह पर, बैठने के लिए आप किसी चीज़ का वो ले रहे हो, ही सिटिंग अंडर द ट्री या बेनेथ द ट्री। ही इज़ वर्किंग अंडर मी, वो मेरे नीचे काम कर रहा है, ही इज़ वर्किंग अंडर मी। तो आप किसी के अगर नीचे काम कर रहे हो, कोई आपके ऊपर अधिकार रखता है, तो आप वहाँ पे अंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। ही इज़ अंडर एज, जितनी उम्र चाहिए उतनी उस लड़के की उम्र नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठ के मेरे लिए काम कर रहा है। स्टोरी बन रही है, देखो बहुत आराम से देखो, स्टोरी बन रही है। ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ही इज़ वर्किंग अंडर मी, और वह मेरे नीचे काम कर रहा है, ही इज़ अंडर एज, और वह अंडर एज है, 18 साल होनी चाहिए, लेकिन उसकी एज जो है 12 साल है, मैंने उसको नौकरी पर रखा हुआ है।
अगला है राम एक पुलिस वाला है, मान लो राम वॉन्ट्स टू अरेस्ट मी, राम चाहता है मुझे अरेस्ट करना अंडर द वारंट, ठीक है ना। तो अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का वारंट है, तो यहाँ अंडर का मतलब है अकॉर्डिंग टू, तो आप याद रखना अकॉर्डिंग टू, यहाँ अंडर का मतलब अकॉर्डिंग टू भी निकलता है, ठीक है। पूरी कहानी है, मैं बैठा हूँ पेड़ के नीचे, वो बैठा है पेड़ के नीचे, मेरे अंडर काम करता है, उसकी एज भी अंडर एज है, और मेरे को वो राम पकड़ना चाहता है अंडर द मतलब अकॉर्डिंग टू द वारंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और आई डिड दिस अंडर डिप्रेशन, और मैंने ये काम शुरू किया था उस बच्चे से काम कराना, आई डिड दिस अंडर डिप्रेशन, तो एक पीरियड होगा वहाँ पे अंडर का मतलब। तो सिंपल सी स्टोरी है, अंडर का मतलब बेनेथ भी निकलता है, यानी कि नीचे भी निकलता है, और किसी के नीचे आप काम करते तो भी नीचे निकलता है, और एक उम्र चाहिए उससे नीचे है तो नीचे, यही आपको याद करना है। और अकॉर्डिंग टू भी निकलती है अंडर की हिंदी, और एक ड्यूरिंग द पीरियड, जैसे इसने ये काम किया कब, इसकी अंडर रहते हुए, डिप्रेशन के अंडर रहते हुए, ठीक है। ऐसे ही आप बिलो का यूज़ कीजिए, एक छोटी सी स्टोरी बिलो का मतलब है से कम, लेकिन कहाँ इसको यूज़ करना है, तो यही एग्जांपल आपको परमानेंट याद करना है। ही इज़ बिलो 25, वह 25 से कम है, 25 साल से कम की उम्र का लड़का है, और उसकी सैलरी भी जो है 9,000 से कम है, तो हिज सैलरी इज़ बिलो 9,000। तो आप सैलरी कर लो, बिल कर लो, कुछ भी कर लो, बिलो 9,000 आएगा, रुपीज़ वगैरह आ गया तो वहाँ पे आपको बिलो लगाना है, और जब सिर्फ नंबरिंग आ गई तो भी आपको बिलो लगाना है, ठीक है। अब मैंने बोला दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, मतलब मैंने कहा मेरे को कम से कम आप 20,000 सैलरी तो दो, उन्होंने कहा नहीं हमको 2,000 रुपये देंगे, मैंने कहा यार ये तो मेरी डिग्निटी से बहुत नीचे है, ठीक है। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, ठीक है ना, जो मेरी डिग्निटी है उसको कम करता है। तो ये हो गया बिलो का यूज़, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से देख लो। बिलो के एक छोटी सी स्टोरी, वो 25 साल से कम है, 9,000 से कम सैलरी पाता है, और वो जो है उसकी डिग्निटी से कम है। और अंडर में स्टोरी, अंडर वाली याद करो, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, मेरे अंडर काम करता है, अंडर एज भी है, वो अकॉर्डिंग टू अंडर मुझे पकड़ना चाहते हैं, और वो मैंने काम किया है ड्यूरिंग द डिप्रेशन। तो आप इसको याद कीजिए अच्छे तरीके से, फिर आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप यूज़ ऑफ अबव, तो यूज़ ऑफ अबव का मतलब सबको पता है ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन इसका तरीका क्या रहेगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, एरोप्लेन उड़ रहा है किससे, बादल से ऊपर। तो आपके अगर सर को टच कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑन, लेकिन ये आधी बात है। अगर आप पूरे टच हो जाएं, पूरा कवर हो जाएं, तो आप वहाँ ओवर लगाएंगे। फिलहाल ये तो एक एडवांस बात है, ठीक है ना, अभी इस क्लास के बाद में सारे पेपर वाले पॉइंट्स, क्वेश्चन जितने भी सब डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप इसको बच्चों की तरह बेसिक लेवल पे याद करो कि अगर आप टच कर रहे हैं आपके सर पे तो आप ऑन लगाएंगे, अगर आपके सर के ऊपर है तो आप ओवर लगाएंगे, लेकिन अगर उसके भी ऊपर है तो आप अबव लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो अबव, ओवर, ऑन। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, क्लाउड कोई आपका सर तो है नहीं, ठीक है ना, क्लाउड तो आपके सर से काफ़ी ऊपर है, और उसके भी ऊपर जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, तो इसीलिए आप वहाँ पे अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब संख्या या मात्रा को ज़्यादा में बताने के लिए, संख्या यानी कि नंबर और क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा के से ज़्यादा में बताने के लिए, देयर आर अबव 50 एरोप्लेन्स इन द स्काई, लगभग 50 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो वह मात्रा बता दी, 50 नंबर बता दिया, ठीक है। हिज एक्सपेंसेस आर अबव हिज मीन्स, उसका जो खर्चा है उसकी आमदनी से बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा बता दिया। वी आर लिविंग 2500 मील्स अबव द सी लेवल, मान लो हम 2,500 जो, ठीक है ना, मीटर, मील्स का सॉरी मीटर, अबव द मील रह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ आ गया, अबव कोई इतना खतरनाक सा है नहीं, जब हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन करेंगे तब इसका यूज़ सीखेंगे, अच्छा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही बिसाइड और बिसाइड्स मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे ये सेंटेंस है, ही केम एंड सिट बिसाइड्स, बिसाइड, तो बिसाइड भी लग सकता है, बाय भी लग सकता है। बाय क्यों लगेगा अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, अगली वीडियोस में। तो ही केम एंड सिट बिसाइड मी। अब बच्चा क्या ढूंढता है वहाँ पे जाके, सर बिसाइड ढूंढूंगा, बिसाइड कहाँ है। अब ऑप्शन में बिसाइड है ही नहीं, अब लगाना वही है कि हाँ वो आया मेरे पास आके बैठ गया। अब बिसाइड की जगह आप बाय भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बिसाइड या बिसाइड्स पेन, आई हैव पेंसिल आल्सो, तो मेरे पास के अलावा, ठीक है ना, एडिशन में होता है ये चीज़ एडिशन में होती है कि मेरे पास ये तो है ही, साथ में मेरे पास ये भी है, ठीक है ना। एक्सेप्ट मैंने इसका बता रखा लास्ट वीडियो में कि
एक्सेप्ट मोहन आई लाइक एवरी बॉय। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। बिसाइड्स एडिशनल फॉर्म में होता है और एक्सेप्ट जो है आपका नेगेटिव कम फॉर्म में होता है, ठीक है ना, डिक्रीज फॉर्म में होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं।